अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अरसलान साहब। तो अरसलान साहब आज आए थे जी, तो कुछ सवालात करना चाह रहे थे। तो मैंने कहा जी आप सवाल करें जी, बिल्कुल करें। बल्कि हम इस तरह करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे देखने वालों को भी अगर कुछ सवालात का फ़ायदा हो सके। जी तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से हैं? ठीक है। जी, खैरियत से जी। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है कि ये नर्सरी में तो आप गाय बगाए ये मालूमात पहुंचाते ही रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए। तो मेरा आपसे एक बड़े अहम जिसकी तरफ मसले की तरफ वो करने का इरादा है कि ये जो किचन गार्डनिंग है, इसको आप ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं? जबकि इसके बरक्स हमें सब्जियां जो है वो मार्केट से, जैसे पालक होगी, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, तो ये चीज़ें हमें मार्केट से सस्ती मिल जाती हैं। तो आप ये प्रेफर क्यों करते हैं? ये ज़रा लोगों का कुछ सवाल था, एक लोगों का जो जहन में है कि ये आप प्रेफर क्यों करते हैं, ये अपने ही मतलब घर में ही लगानी चाहिए और किचन गार्डनिंग को फ़रोग देना चाहिए। इस बारे में ज़रा बता दें। अच्छा, तो अरसलान साहब का जो क्वेश्चन है ना जी, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक पालक है 20 रुपए की, 30 रुपए की, नहीं तो 50 रुपए की, मतलब एक गट्ठी टाइप मिल जाती है जो कि एक फैमिली के लिए काफ़ी होती है। उसके बाद धनिया है, वो अगर आप सब्जी लेते हैं तो उसके साथ आ जाता है, वो हम क्यों उगाएं। पुदीना है, वो भी 10-20 की गट्ठी है। नींबू है तो वो भी 10-20 के आप ले लें तो आपका काम चल जाएगा। हाँ, कुछ सब्जियां थोड़ी महंगी होती हैं जो नई नई आती हैं, लेकिन जब वो भी पुरानी हो जाती हैं तो वो भी इतनी महंगी नहीं रहती। जैसे मटर है, शुरू में आता तो महंगा है। टमाटर है तो वो हर वक्त मतलब आपको महंगा नहीं होता। तो इसके लिए जो है ना, सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि आप जितनी भी बाजार से सब्जी लेके खाते हैं उसके अंदर आप कह लें कि स्प्रेज इतने ज़्यादा होते हैं जो कि कीड़े मार अद्वियात वगैरह जिसको आप कहते हैं वो स्प्रेज करते हैं, और जिसकी वजह से उनके कुछ बकाया जात हैं वो उसके अंदर रह जाते हैं। असरात है। अब बकाया असरात उसके अंदर रह जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़र है। ठीक है ना, हमारी सेहत के लिए बहुत मतलब वो ठीक नहीं है वो चीज़ें। तो एक तो रीज़न ये है, बहुत बड़ी रीज़न है। दूसरा इसकी मतलब इसको आप इसमें भी इस तरह भी कह सकते हैं कि वो आपकी जो आप बाजार से लेते हैं वो इनऑर्गेनिक है, जो आप बनाते हैं वो ऑर्गेनिक है। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है? एक तो आ गया स्प्रे का फ़र्क। जो आप बाजार से लेंगे उसके ऊपर स्प्रेज बहुत ज़्यादा हुए होंगे, जो आप घर में उगाएंगे उसको आप लाजमी बात है स्प्रे नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे भी तो आप ऑर्गेनिकली इसको स्प्रे करेंगे, और बायोलॉजिकली आप उसको हो सकता है कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप नीम का स्प्रे वगैरह करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, इस तरह के काम आप कर सकते हैं कि जिसमें आप टॉक्सिक मटेरियल वगैरह ना हो, खतरनाक जो मटेरियल हैं वो उसके अंदर मौजूद ना हो। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो जो खादें डालते हैं जैसे यूरिया है, डीएपी है, ये चीज़ें जो डालते हैं उससे पौधा तो बहुत जल्दी बढ़ जाता है लेकिन उसके अंदर टेस्ट नहीं आता, जायका नहीं आता। आगे भी मैंने पहले वीडियोस बनाई थी, हमने कुछ मूली वगैरह लगाई थी तो शलजम लगाए थे, वो हमने बकायदा टेस्ट करके बताया था। अब टेस्ट तो बंदा नहीं बयान कर सकता इस तरह कि यही कह सकता है बहुत मज़ा आया जी, बहुत मज़ा आया। लेकिन वाकई जिसने वो मूली टेस्ट की, वो शलजम टेस्ट किया, क्योंकि उसको कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं लगी थी सिवाय गोबर की खाद के, कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं लगी थी। और उसके बाद कोई उसको जो है ना आप कह लें स्प्रे वो नहीं था। हाँ, अगर आपको मजबूरन कोई स्प्रे करना पड़ता है तो आप कम से कम उस स्प्रे के 15 दिन बाद वो सब्जी इस्तेमाल करें, फिर उसके अंदर जो है ना जो उसके टॉक्सिक मटेरियल्स वगैरह है वो निकल जाते हैं। तो ये है बेसिकली कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। आप पूरी दुनिया में रिसर्च करें, देखें, जो बाहर लोग गए हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं गए वो यूट्यूब वगैरह से देख लें कि बाहर जो सब्जी है आपको जो महंगी मिलती है वो ऑर्गेनिक महंगी मिलती है। हालांकि ऑर्गेनिक के ऊपर कीड़ा लगा होता है। आप गोभी, अगर गोभी है ना, गोभी के ऊपर सबसे ज्यादा स्प्रे गोभी के ऊपर होता है। अब होता क्या है कि वो हम देखते हैं जब मार्केट में जाते हैं तो बड़ी लाश पाश हमें बड़ी बेहतरीन सब्जी नजर आती है, तो हम कहते हैं यार ये लेनी चाहिए, मतलब गोभी है बड़ी वाइट वाइट होगी तो हम वो ले लेंगे। हल्का सा भी कोई कीड़ा, कोई सुंडी वगैरह होगी तो हम नहीं लेंगे। अब वो करते क्या है, सबसे ज्यादा जो है ना वो स्प्रे जो होता है ना वो उसके ऊपर होता है गोभी के ऊपर। अब सुंडी भी इसको सबसे ज्यादा लगती है। अब आप मुझे बताएं, आप जाएंगे बाजार में सुंडी वाली लेंगे? नहीं लेंगे। आप घर में लेंगे, सुंडी लगी होगी, घर वाले आपके लेंगे? आप कहेंगे ये, वो घर वाले कहेंगे ये क्या उठा के ले आए हो भाई, ले जाओ इसको वापस, या आपको गलत चीज दे दी है उसने।
तो ऑर्गेनिकली आप ये देखें कि थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत क्या बल्कि थोड़ा ज्यादा ही एस्थेटिक लुक इसकी इतनी अच्छी नहीं होगी सब्जी की, लेकिन उसका जो टेस्ट है, उसके जो फायदे हैं, उसके अंदर जो विटामिन मिनरल ये वो जो कुछ भी है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा होंगे आपके लिए। तो यही जो है ना बेसिक कंसेप्ट है। अगर आम आदमी की समझ में ये बात आ जाए कि जो बात मैंने की है कि इसके फायदे क्या क्या हैं और वो उगाने लग जाए अपने घरों में, तो इसका एक और बहुत जबरदस्त फायदा होगा, वो ये कि जोन सी भी चीज महंगी होती है वो महंगी नहीं होगी, कंट्रोल में रहेगी। फॉर एग्जांपल आपके जो शहर में जो लोग हैं देहात वाले तो चलो कुछ ना कुछ सब्जी लगाते होंगे, जो शहर में भी लोग छतों पे अपने किसी के पास लान है तो नहीं तो छत है तो उसके ऊपर अगर सब्जी वगैरह वो लगाते हैं, कोई 20-30% भी लगाते हैं ना, तो उसमें रेट में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, रेट कंट्रोल हो जाएगा। जब आपके अपने सब्जी होगी, आपकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं होगी, मार्केट में चीज आई होगी, तो रेट में कंट्रोल हो जाएगा। तो जो नहीं लगा सकते बेचारे, जिनके पास छत भी नहीं है, तो उनको भी जब वो बाजार से खरीदेंगे तो उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं महसूस होगा, रेट उनको कम मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो कोई और भी देखे और इससे फायदा हो उसको, तो आप उस तक भी ये शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।